हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। हमने अभी जो कल एक वीडियो बनाई वो थी हमारी कारक चिन्ह की। कारक चिन्ह में हमने जो है उसकी परिभाषा पढ़ी, उसके भेद पढ़े, लेकिन थोड़ी सी जो है उसमें मुझे कारक चिन्ह को दर्शाना था, लेकिन किसी कारणवश वो पूरी नहीं हो पाई। तो उसका एक थोड़ा सा पार्ट बच गया है जो मैं इसमें दोबारा से बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो उसी पे आज हम बात करेंगे, कारक चिन्ह पे। हमने पढ़ा था कारक चिन्ह में कि कारक जो है हमारी भाषा को पूर्ण रूप प्रदान करता है। जैसे अगर हम कोई भी वाक्य पढ़ते हैं, बोलते हैं या उसे लिखते हैं, अगर उसमें हम कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारी भाषा अधूरी है। हम उसे स्पष्ट मतलब कर ही नहीं पाएंगे अपनी बात को। ये कारक चिन्ह जो हैं, जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हमारे वाक्यों को पूर्ण बनाते हैं या हमारी भाषा को पूर्ण करते हैं, या जो हम कहना चाह रहे होते हैं उसको स्पष्ट करने में हमारी मदद करते हैं। कल हमने परिभाषा में जाना था कि संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध स्थापित करने वाले शब्द कारक कहलाते हैं, या संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं, या संबंध दिखाने वाले जिनसे दिखे वो कारक कहलाते हैं। हमने कुछ एग्जाम्पल जाने थे, कुछ उदाहरणों के तौर पर हमने जो है प्रयास किया था उसे पूरा जानने का। आज हम बात करेंगे, हमने कारक के 8 भेद जो है जाने कि कारक के 8 प्रकार होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये हमारे कारक चिन्ह हैं जिनका हम जब प्रयोग करते हैं या जब हम वाक्य बनाते हैं, या वाक्यकर्ता के द्वारा है, कर्म के द्वारा है, कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है, तो ये हमारे उन्हें पूर्ण करने में हमारी मदद करते हैं। इनके कुछ कारक चिन्ह थे। अभी कारक चिन्ह कौन कौन से हैं? कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान को या के लिए, संप्रदान के लिए होगा, को नहीं होगा, संप्रदान के लिए होगा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने पर, संबंध का, के, की या रा, रे, री, अधिकरण में, पर और संबोधन हे, अरे, ओ। ये हमारे क्या थे? कारक चिन्ह थे जो हमें हमारे वाक्यों को पूर्ण करने में हमारी सहायता करते हैं, या हम कह सकते हैं कि हमारी मदद करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इनको प्रयोग करके देख लेते हैं कि आखिर इनका प्रयोग होता कैसे है। बात कर लेते हैं उदाहरण के तौर पर कारक चिन्हों का प्रयोग कैसे करेंगे। अगर उदाहरण देखें, एग्जाम्पल जान लेते हैं हम कि मोहन ने क्या करा? तो मोहन ने आम खाया, सेब खाया, कुछ भी हम कह सकते हैं कि मोहन ने सेब को खाया। ये हमारा वाक्य हो गया। अब मोहन ने क्या खाया? मोहन ने सेब को खाया। अब अगर हम बात करें कि मोहन सेब खाता है, तो मोहन सेब खाता है, यहाँ कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं है। बिना कारक चिन्ह के ही हमें ऐसा प्रतीत हो रहा कि मोहन ने सेब को खाया। कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि वो हमें नज़र नहीं आते, लेकिन कारक चिन्ह का प्रयोग उसमें
हो रहा होता है। ठीक है, अब हम दूसरा वाक्य देखेंगे कि इसमें हमने कर्ता कारक को देखा, क्योंकि मोहन करता है और उसने ने का प्रयोग किया गया है। लेकिन अभी हम दूसरे वाक्य की बात करेंगे जिसमें कर्म कारक का प्रयोग होगा। जैसे मोहन, दूसरा एग्जाम्पल है मोहन को, या मोहन सेब को, या मोहन इसी का बना देते हैं, सेब को छील रहा है। ये पूरा वाक्य हो गया। अब इसमें कौन सा है, हमने पढ़े थे कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ हमने प्रयोग किया ने का, यहाँ प्रयोग किया के को का, तो कर्ता ने कर्म को। अब यहाँ किसको प्रभाव पड़ रहा है, सेब को, क्योंकि सेब को छील रहा है, तो यहाँ कर्म कारक है। और देख लेते हैं, और देखते हैं हम कर्म कारक का। जैसे मोहन, इसी का बना देते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। मोहन क्या कर रहा है, अब मोहन ने पहले सेब को छीला। अब हम मोहन की बात करते हैं कि मोहन चाकू से सेब को छीलता है। ये एक वाक्य हुआ। पहले में हमने जाना कि कर्ता के द्वारा, फिर कर्म को, और फिर चाकू से, तो से आ गया है, तो कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, या चाकू द्वारा से हो या के द्वारा हो, बात तो एक ही है भाई। चाकू के द्वारा भी हो सकता है, सेब को छीला जा रहा है, या चाकू से सेब को छील रहा है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बचे हुए। नेक्स्ट सेंटेंस होगा कि राम सुनीता के लिए सेब लाता है। किसके लिए लाता है, तो सुनीता के लिए। दूसरे पेन से मैं इंडिकेट करके बताती हूँ। राम सुनीता के लिए क्या करता है, के लिए सेब लाता है, तो यहाँ के लिए हो गया है। यहाँ कौन सा हो, यहाँ मैंने एक सेंटेंस लिखा कि राम सुनीता के लिए सेब लाता है, सुनीता राम से सेब लेती है। यहाँ बात अलग हो गई है, क्योंकि सुनीता राम से सेब ले रही है, तो सेब अलग हो रहा है। जब हमने कहा था अलग होने पर कौन सा होगा, अपादान कारक होगा। तो अभी दो और बचे हैं हमारे, अभी देख लेते हैं। हमने पढ़ा 1 2 3 4 5, और हमने कारक के भेद पढ़े थे 8। तो 3 सेंटेंस हम और देख लेते हैं कि आखिर वो कौन कौन से हैं। जैसे अगर हम बात करें कि मेरे घर सेब का पेड़ है। अब देखिए, मेरे घर सेब का पेड़ है, इसमें क्या है, यहाँ हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर मेरे और घर दो चीज़ों को जोड़ रही है। यहाँ पे मेरे घर सेब का पेड़ है। किसका पेड़ है, सेब का पेड़ है। वैसे ही अगर मैं कहूँ इसमें कि सेब की मिठास राम को अच्छी लगती है या मोहन को अच्छी लगती है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। अगर हम बात करें अधिकरण के लिए,
तो अधिकरण में हमने कारक चिन्ह पढ़ा था उसका में और पर। अब में पर के लिए कौन सा वाक्य होगा, उसके लिए जैसे अगर मैं कहूँ कि मेज पर, अगर मैं कहूँ मेज पर, मेज पर, मेज पर एक क्या प्लेट रखी है, आम रखा है या ग्लास रखा है, हम कुछ भी कह सकते हैं, या आम की प्लेट मेज पर रखी है, या मेज पर एक आम रखा है। ये भी सही होगा हमारा वाक्य जो है, मेज पर। अब हमारा जो कारक चिन्ह क्या है, पर है। हमने पढ़ा था में पर या मेज पर या मेज के ऊपर। ये तो हमारा एक कहने का जो है सेंस है कि हमें इस वाक्य को किस रूप में कहना, किस वे में कहना है। तो एक अंत बचा हमारा संबोधन कारक। संबोधन का मतलब होता है जिसे हम पुकारें या जिसे हम आवाज़ लगाएं या उसे बुलाएं या उसका नाम लें, स्पेशली उसे किस नाम से हम पुकारेंगे या कैसे हम उसे जो है संबोधित करेंगे, उसके लिए हम संबोधन कारक जो है पढ़ते हैं, जिसका कारक चिन्ह है हे, अरे या ओ या अजी। इस तरह के शब्दों का हम यूज़ करते हैं। जैसे बात सेब की चल रही है यहाँ, तो वाक्य भी कुछ ऐसा ही बनाना पड़ेगा। संबोधन की बात करें तो सेंटेंस कुछ ऐसा होगा कि अरे मोहन, अरे मोहन की जगह हम बालक भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारा यही चल रहा है तो हम इसी को लेंगे, अरे मोहन, अरे मोहन। ये इसका चिन्ह है। सेब तो तोड़ कर लाओ, सेब तो तोड़ कर लाओ। कुछ ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये हमने 8 वाक्यों में 8 कारक चिन्हों को जाना। पहले में हमने कर्ता पढ़ा, फिर कर्म, फिर करण, फिर कर्ता ने। हम एक लाइन बना लेते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर घर संबंध, जैसे मेरे संबंध का के की, तो यहाँ का हो गया है, का की बात हो रही है। का मेज पर, अधिकरण, अधिकरण था पर, अधिकरण अरे हे, अरे ओ, तो मोहन, अरे आ गया यहाँ पे, अरे। तो ये हमारे 8 कारक थे जिन्हें हमने वाक्य में प्रयोग कर करके समझा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इसे समझने की पूरी कोशिश की होगी और समझ में भी आया होगा, क्योंकि आप सभी इतने अच्छे से सब जानते हैं, इतने ज्ञानी हैं सब। तो धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कल एक नया टॉपिक होगा हमारा। इसकी हमने 2 वीडियो बनाई हैं, आप इसे एक पार्ट 1 और पार्ट 2 में देख सकते हैं। तो पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ओके, गुड नाइट।